Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Here we are going to study about the circular motion, that is uniform circular motion. Okay? आज का हमारा जो टॉपिक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने रिलेटिव वेलोसिटी के किए, प्रोजेक्टाइल मोशन के किए। आप लोगों ने भी जो अपना नीट गाइड और जेई गाइड है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए होंगे, और जहां आपको प्रॉब्लम्स आ रही आप बता भी रहे हैं। ओके, अच्छा खासा आपने इस टेस्ट का प्रिपरेशन कर लिया है। आज आप लोग टेस्ट दे देंगे और उसके बाद इस लेक्चर को आप लोग रिकॉल करेंगे, नोट बनाएंगे इसके। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्ड का मीनिंग समझेंगे आप लोग कि जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक जो आपका वॉल क्लॉक है, ओके, जो वॉल पर लगने वाली क्लॉक है उसमें जो सभी हैंड्स हैं, मिनट हैंड, सेकंड हैंड और आवर हैंड, वो सभी कांस्टेंट स्पीड पे मूव करते हैं। 1 सेकंड भी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। ओके, मिनट का हैंड भी यही करता है। तो उनका जो मोशन है पर्टिकुलर, वो सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है। और बाय डिफ़ॉल्ट सर्कुलर मोशन इज मोशन इन प्लेन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, वो 1 डायमेंशनल होता है। ओके, अगर अपन किसी प्लेन में कंसीडर करें उसको तो वो 2 डायमेंशनल हो जाएगा। ओके, बट अभी हम लोग सर्कुलर मोशन की जब बात करेंगे तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सर्कुलर मोशन में जो पूरी थॉट्स है वो लीनियर मोशन से डिफरेंट होती है। तो मेरा आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं लीनियर मोशन से रिलेटेड उसको रिकॉल कर लें कि क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होता है, इनका डायरेक्शंस क्या होते हैं। ओके, जब स्पीड इंक्रीज हो रही होती है यानी वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है, लेकिन जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है तो एक्सेलरेशन उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, यानी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट टू ईच अदर जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। तो कुछ ऐसी थॉट्स को हम लोग वापस यहाँ रिकॉल करके सर्कुलर मोशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सो व्हेन अ बॉडी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? ओके, तो व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, व्हेन अ बॉडी moves on a circular path with constant speed then its motion is called uniform circular motion. Okay, हमारा जो स्ट्रेटेजी रहता है वो सिंपल टू हार्ड की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, इजी टू टफ मूव करना है। पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़े, टर्मिनोलॉजीज को समझे आप लोग। ओके, देन वी विल गो फॉर द डेरिवेटिव पोर्शन की रिलेशंस कैसे बिल्डअप होंगे, फिर हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में चलेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हमको फॉलो करना है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल है कि मोशन ऑफ सेकंड और मिनट हैंड्स ऑफ क्लॉक। ठीक है, नॉर्मली आप देखते होंगे कि ये आपका वॉल क्लॉक है, उसमें सेकंड का ऐसे स्टार्ट होता है और इस तरह से चलता रहता है। उसकी लेंथ फिक्स है, सेकंड के हैंड की, मिनट के हैंड की, आवर के हैंड की लेंथ फिक्स है, यानी रेडियस कांस्टेंट है। ओके, और वो मूव करता रहता है उस पर। ओके, सो ये जो मोशन हो रहा है इसका, ये क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सर्कल बनना चाहिए। ओके, दूसरा इसका एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम लोग कि आप लोग जब बहुत सारे बच्चे अभी लॉकडाउन में साइकिल चला रहे हैं। ओके,
यानी कि उनका एक प्रैक्टिस हो गया हेल्थ को बिल्डअप करने के लिए। तो साइकिल का जो रिम होता है, रिम यानी कि उसका जिसको हम लोग जैसे ये है तो उसके रिम की सबकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये किसका काम कर रहा है, रेडियस का। ओके, तो इस पर हम अगर कोई पॉइंट बना देंगे या आप उसमें कोई ऐसे गोटी फंसा देंगे, ओके, तो वो अगर मूव करेगा तो वो किस में मूव करेगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट अगर साइकिल चलेगी तो उसके साथ किस में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ओके, तो पॉइंट ऑन द रिम ऑफ व्हील ऑफ अ मूविंग साइकिल। ठीक है, कोई भी साइकिल जब मूव कर रही है तो उस पर कोई पॉइंट है, वो अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ व्हील ऑफ अ मूविंग साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब मूविंग साइकिल विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, स्पीड उसकी कांस्टेंट होनी चाहिए। समझ में आ गया, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर के लिए मोशन के लिए ज़रूरी है। फ्रेंड्स, स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहती है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में देखिए आप लोग कि वेलोसिटी जो होती है हमेशा क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। ओके, जैसे ये हमारा कहलाता है रेडियस। ओके, और यहाँ एक वर्ड आप याद कर लेंगे, इसको रेडियस वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रेडियस वेक्टर, जो डायरेक्टेड होता है आउटवर्ड, और वेलोसिटी अगर पार्टिकल इस जगह पे जा रहा है तो वो इस तरफ जाता है। ओके, इस जगह पे है उसका मोशन तो वो इस तरफ जाएगा। हमेशा जिस भी पॉइंट पर आप उसको कंसीडर करेंगे तो उसका वेलोसिटी परपेंडिकुलरली होगा रेडियस से, उसके रेडियस वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब उसमें एक्सीलरेशन है। तो यहाँ एक पॉइंट बन जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रेडियस वेक्टर एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, रेडियस वेक्टर ये है और वेलोसिटी वेक्टर बाहर की तरफ है। सो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ velocity at a point is along the tangent drawn। ठीक है, so direction of velocity changes with time। ओके, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होता है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, इसको हम एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग कि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके, यानी कि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन चेंज होता है। ओके, सो एक्सीलरेशन भी क्या होता है, चेंज होता है। इस तरीके से आप कुछ कंक्लूजन्स बना सकते हैं। ये जो पार्ट आपने लिखा है तो उसके लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ कि ये सर्कुलर मोशन है। ओके, ये आपका रेडियस वेक्टर है, ये वेलोसिटी है v वेक्टर। इस जगह पे आप देखेंगे तो इस जगह पे आपका वेलोसिटी वेक्टर ये रहेगा, इस जगह पे आप देखेंगे तो इस जगह पे वेलोसिटी वेक्टर ये रहेगा। ओके, तो अभी अपन ने दो ही बातें पढ़ी है कि रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है। ओके,
और ये क्या है आपका रेडियस वेक्टर। इतना आपने नोट कर लिया होगा। ओके, लेट मी चेक कि क्वालिटी ऑफ वीडियो कैसा है, क्लियरली विजिबल है या नहीं है। ओके, अब हम आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और कीवर्ड्स की तरफ, इसको क्लेरिफाई करके। अब इसमें आपको कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी जो चेंज हो जाएगी वो क्या होगी कि जिस वर्ड को आप डिस्प्लेसमेंट कहते थे वो यहाँ आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, जिस वर्ड को आप वहाँ पर वेलोसिटी कहते थे वो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, जिस वर्ड को वहाँ पर आप एक्सेलरेशन कहते थे यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया आपको बात। तो हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से लिखते हैं हम लोग। ओके, सो द डिस्टेंस, angular distance, the angular displacement of an object moving around a circular path is defined as the angle traced out by the radius vector at the center of the circular path in given time is denoted by theta. Okay, so the angle traced by radius vector in given time is called angular displacement. The angle traced by the radius vector, ठीक है, at the center in given time is called angular displacement. Okay, now it is denoted by theta। और आप लोगों ने पढ़ा है कि थीटा का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट रेडियन। क्या होता है, रेडियन। सो RAD से लिखेंगे इसको, रेडियन। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रेडियन में मेजर करेंगे, जबकि डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते थे, मीटर में मेजर करते थे। ओके फ्रेंड्स, नाउ व्हाट इज थीटा। थीटा क्या रहेगा, तो एक हम डायग्राम से वापस समझते हैं। सपोज दैट मेरा ये सर्कुलर पाथ है। ओके, और इस पर एक टाइम पर पोजीशन रेडियस वेक्टर का ये है। ओके, और कुछ टाइम बाद ये किसी ए पॉइंट से कहाँ चला जाता है, बी पर चला जाता है, तो ये इसका दूसरा रेडियस वेक्टर है। रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन चेंज हो गया। ओके, नाउ ये अपना सेंटर है ओ। तो इस पर्टिकुलर जगह पे अगर इसका एंगल क्या बन रहा है, थीटा, यानी कि इसने कितना एंगल ट्रेस किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। और यहाँ से यहाँ का जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगा वो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो इसको हमने एस बोला। क्या बोला, एस। ओके, सो सिंस अगर देखा जाए तो सिंस एल अगर ये बहुत स्मॉल रहेगा, ओके, तो वेरी स्मॉल वैल्यू के लिए अगर इसको मैंने डेल्टा थीटा लिख दिया, ओके, और इसको क्या लिख दिया, डेल्टा एस। जब ये एंगल बहुत स्मॉल रहेगा तो ये जो आर्क की लेंथ है, किसकी लेंथ, आर्क की लेंथ, वही इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वल हो जाएगी। तो सिंस जो एंगल होता है वो क्या होता है आपका, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ओके, तो वेरी स्मॉल एंगल यानी कि डी थीटा के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डी एस, और रेडियस क्या हो गया, आर। सो इट विल बी डेल्टा थीटा इक्वल्स टू, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि डी एस इक्वल्स टू डी थीटा इक्वल्स टू डी एस बाई आर। ओके, सो
इसकी यूनिट क्या आनी चाहिए, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, कैंसिल हो गया। तो इसका यूनिट लेस मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला तो नहीं होगा, लेकिन यूनिट क्या होगी, रेडियन होगी। ऐसा यूनिट रेडियन, ओके। और डायमेंशनल फॉर्मूला जीरो जीरो m0 l0 t0, किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। और एक और बात इसके लिए कर लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये ds है तो इसको इधर मल्टीप्लाई भेज देंगे, तो ds इज इक्वस टू आर डी थीटा। तो आप ये कह सकते हैं कि s इक्वस टू आर थीटा हो जाएगा, ओके, r इंटू थीटा। समझ में आ गया आप लोगों को, या इसको थीटा r लिख दो, थीटा इंटू आर, ओके। ये अगर देखा जाए तो इस तरह से हो जाएगा, ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो कैसे भी लिखा जाए इसको, दोनों के मल्टीप्लाई करने से क्या आता है हमारे पास, थीटा आता है। ये एक पर्टिकुलर नोट था किसके बारे में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ओके। नाउ अब अपन इसी को आगे कैरी करते हुए एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो जैसे हम लोगों ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाला था, क्या डेफिनेशन था, द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे, इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। ज़्यादा जल्दबाजी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट है तो आप समझेंगे धीरे से तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं, ओके। डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है, ओके। नाउ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड by a body, the angular displacement covered per unit time, ठीक है, in circular motion the angular displacement covered per unit time in circular motion is called एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ गया, किससे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ओके। और ओमेगा को देखा जाए तो अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग, तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। और डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे, अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। समझ में आ गया, ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे एक ही बात है। इंस्टेंटेनियस चाहिए आपको तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, वो आप समझते हैं इस बात में। तो ऐसा ही यूनिट जो होगी इसकी क्या होगी, ऐसा यूनिट इज, एंगल का यूनिट रेडियन और ये पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, ओके। नाउ अगर बात की जाए इसका पर्टिकुलर, अगर एक सर्कल में इफ टाइम टेकन इन वन रिवोल्यूशन इज कैपिटल T, ओके, देन डी थीटा कितना हो जाएगा आपका 2 पाई। क्यों, क्योंकि जब आप एक सर्कुलर मोशन होता है पूरा,
लाइक ये हमारा सर्कुलर मोशन है, ओके। थोड़ा सा मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ ताकि आपको ओमेगा का डायरेक्शन मिल सके। ये इसका क्या है, आर वेक्टर, ओके। ये इसका डेल्टा थीटा, ठीक है, और ये इसका जो भी टाइम लग रहा है। तो हमारे पास ये थोड़ा मैंने 3D में बनाने की कोशिश किया है। अभी इस तरीके से इस फॉर्मूले में अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई बाय टी। क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय टी, ओके। और सिंस हम जानते हैं कि 1 बाय टी जो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये आपका फ्रीक्वेंसी कहलाता है, जिसको न्यू से लिखते हैं। ये हम और आगे बाद में पढ़ेंगे इसको। तो फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। विशेष तौर से ध्यान रखें, कभी कभार इसको हम 2 पाई एफ भी लिखते हैं, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, दोनों सिंबल सेम है, ओके। अब ये बातें तो ठीक है, चलती रहेगी, जो आपने बेसिकली छोटी क्लासेज में भी पढ़ा है कि 1 बाई टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और इसको इसमें पुट कर दिया। ये रिलेशन भी हो गया कि टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में, और फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन हो गया। याद रखेंगे, आगे आपको काम आने वाला है। नाउ इसके बाद हम लोग इसके डायरेक्शन की बात करेंगे, तो उससे पहले इसका रिलेशन देख लेते हैं कि इसका रिलेशन क्या है, लीनियर वेलोसिटीज, ओके। सो सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, वेक्टर है दोनों, एंगुलर वेलोसिटी v एंड ओमेगा, ठीक है, यानी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच। मैं आपको टॉपिक साथ के साथ करवा रहा हूँ, ऑल्दो एनसीईआरटी कंटेंट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, लेकिन v और ओमेगा में क्या रिलेशन, ओके। सो अगर आप एक रिलेशन जो इससे पहले वाले स्लाइड में आपको दिखाया हो, तो सिंस जो थीटा होता है वो, जो s होता है वो r इंटू थीटा होता है, ओके। क्या होता है, r इंटू थीटा, या इसको आपने ऐसे सुना हो तो डेल्टा s इक्वल्स टू r इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। मैंने इसको शायद ऐसे लिखा होगा कि थीटा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा s बाय r, कैसा भी लिखे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है आपका का फॉर्मूला, ये होता है। यहाँ से हम लोग देखें तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो इसको, क्या कर दो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो टाइम के साथ करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ओके। और इसको डिफरेंशिएट करें तो हम डी यूज़ कर लेते हैं, डी थीटा बाय डी टी, और आर कांस्टेंट है पूरे में, आर की वैल्यू मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो 1 बाय आर बाहर आ गया, डी एस बाय डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो सिंस डी थीटा बाई डी टी तो हम कहते हैं ये ओमेगा हो गया, ओके। और डी एस बाई डी टी क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी हो गया। तो इसको अगर आगे देखें हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा और 1 बाय आर, और क्या हो जाएगा v, ठीक है। तो मैं इसका पर्टिकुलर रिलेशन जो हो गया, लीनियर वेलोसिटी को ओमेगा के टर्म्स में लिखें अगर हम लोग, तो v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r होगा। ये वेक्टर फॉर्म भी समझ सकते हैं आप इसको, और यही इसका वैल्यू दे रखी हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने उधर भेज दिया, ओके। तो ओमेगा क्रॉस r से इसका रिलेशन आ गया, यही इसका वेक्टर फॉर्म है। आपने क्रॉस प्रोडक्ट में इस पर क्वेश्चंस भी किए होंगे, और लीनियर वेलोसिटी ओमेगा इंटू r रेडियस वेक्टर से आएगा ये। अभी इस रिलेशन से हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और डायरेक्शन की बात भी कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप लोग देखेंगे कि ये अगर सर्कुलर मोशन है और ये इसका रेडियस वेक्टर है, ये इसका थीटा है, ओके। तो अगर इसका मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ओमेगा का डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर होगा, ओके, ऐसा रहेगा, बराबर। राइट हैंड थंब रूल से दिया जाएगा इसको, ओके। और अगर हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन होगा,
तो ये इस तरह से होगा अगर, तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। यानी कि अगर ये मोशन इस तरफ से हुआ ऐसे, ये आर है, ये आर है और ये थीटा है, तो इस तरफ से हुआ तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसे रहेगा, नीचे रहेगा। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि सर्कुलर मोशन के प्लेन से एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है, एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर की तरफ और क्लॉकवाइज में नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन रहेगा ओमेगा का। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ओमेगा का डायरेक्शन और ओमेगा की वैल्यू, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा का डायरेक्शन और ओमेगा की वैल्यू दोनों कांस्टेंट है। समझ में आ गया। तो इस पर्टिकुलर केस में जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तब आपका ओमेगा की वैल्यू और डायरेक्शन तो हमेशा इस मोशन में ऐसे ही रहेगा, तो वो सेम रहेगी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होने वाला है। क्या होने वाला है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होने वाला है। और सपोज डेट अगर आपका वेलोसिटी चेंज होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो ओमेगा का डायरेक्शन यही रहेगा। ओके, लेकिन एक्सेलरेशन भी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। कब, जब आपका ओमेगा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा तब। ठीक है, और ओमेगा अगर डिक्रीजिंग हुआ तो उससे अपोजिट क्या होगा, एक्सीलरेशन। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी से क्या होगा, अपोजिट होगा। ओके, तो ओमेगा जब इंक्रीजिंग है तो एंगुलर एक्सीलरेशन जो हम आगे पढ़ने वाले वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, और अगर ओमेगा डिक्रीजिंग है तो ओमेगा ऊपर होगा तो वो एक्सीलरेशन किधर होगा, नीचे होगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो होगा, जैसा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहने वाला है। ओके, तो अभी जो ये टॉपिक था वो किसके बारे में था, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, और मैंने इसके बारे में जो आपको पढ़ना चाहिए वो सब बता दिया है। एक बात और जोड़ देते इसका कि डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला टफ नहीं है ये। डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, 2 पाई कांस्टेंट है तो टी से ही होगा, तो ये होगा m0L0t-1। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी की जगह इसको क्या कहा जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट से आ रही है। v इक्वल्स टू क्या था अभी, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, इस फॉर्मूले से आया ना। तो v जो है वो r से भी परपेंडिकुलर है और ओमेगा से भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसका डायरेक्शन किससे आता है, राइट हैंड रूल से आता है। ओके, बट ऊपर कौन रहेगा, ओमेगा, r इधर रहेगा। तो देखिए ओमेगा ऊपर r इधर, तो ये से तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। समझ में आया, ऐसे ओमेगा ऊपर r इधर, टेंजेंशियल इधर। ये तो ये अगर इसको प्लेन में समझे तो ओमेगा से r चले आप तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन रहा, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। v भी r से v r ओमेगा ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ऐसा भी आप कंक्लूजन बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, एंगुलर एक्सीलरेशन जिसको हम लोग अल्फा से लिखते हैं। ठीक है, ये एक्सीलरेशन नॉर्मल एक्सीलरेशन से डिफरेंट है, यानी कि आप एक्सीलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, वो लीनियर एक्सीलरेशन जिसको ए से लिखते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम in circular motion is called angular acceleration.
ओके, किससे डिनोट करेंगे? तो इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। किससे डिनोट करेंगे इसको? अल्फा से। और अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? डी ओमेगा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या? ओमेगा, ये डी टी। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? देखो, इसका होता है रेडियन पर सेकंड और ये सेकंड, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया? ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेकंड को अगर ऐसे ही लिखा जाता है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या RADS-2। ठीक है, नाउ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया जाए। डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 T-2। ठीक है, क्योंकि पर सेकंड स्क्वायर है, रेडियन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। अब डायरेक्शन के बारे में ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है। एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? जिस तरफ ओमेगा में चेंज होगा उस तरफ। ओके, तो ओमेगा के अलोंग हो सकता है जब इंक्रीजिंग ओमेगा होगा, और ओमेगा से अपोजिट हो सकता है जब डिक्रीजिंग ओमेगा होगा। राइट हैंड थंब रूल से इसका भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। नाउ अब हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते हैं। ठीक है, आप इनके ब्रैकेट्स में डाल सकते हैं इसको। नाउ हम जब भी ऐसा पढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन से पहले हम वेलोसिटी की थ्योरी लगाते हैं। तो सिंस v इक्वल्स टू क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी आपने पढ़ा था ओमेगा r। ठीक है, बराबर। तो ये हमारे पास ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बराबर क्या हो जाएगा? dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। ओके, और r क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, बराबर, क्योंकि रेडियस वेक्टर तो कांस्टेंट है। तो हमारे पास ये आ गया dv बाई डी टी क्या हो गया? एक्सेलरेशन, r कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्या हो गया? डी ओमेगा बाई डी टी आपका अल्फा हो गया। ठीक है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इन वेक्टर फॉर्म में ये ऐसा होता है कि अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा गुणिया r, मतलब कि अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करना है? r से। ये रिलेशन हो गया, यानी कि अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन को रेडियस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ में आ गया? इसका क्या होता है यूनिट? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो उससे आपका इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वेरीफाई हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग ये लिख सकते हैं डायरेक्शन के बारे में कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मोशन है और वेलोसिटी चेंजिंग है, एंगुलर वेलोसिटी चेंजिंग है, तो ओमेगा कैसा रहेगा? ऊपर की तरफ, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ। अगर इंक्रीजिंग है ओमेगा तो ऊपर की तरफ, और डिक्रीजिंग है तो वो नीचे की तरफ एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। ओके, ये एक शॉर्ट नोट में आप लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ओके, कि जब हम लोग सर्कुलर मोशन में है और आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से आप मूव कर रहे हैं, तब एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। तब आपका जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी का वो तो हमेशा राइट हैंड ऊपर की तरफ रहेगा। तब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, क्योंकि ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है। ओके, डी ओमेगा क्या हो गया? जीरो। जब आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तब ओमेगा चेंज होगा। तो ओमेगा अगर इंक्रीज होता है तो ओमेगा के साथ ही एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और अगर ओमेगा डिक्रीज होता है तो अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा से जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ हो जाएगा। ओके, इस तरह का कंक्लूजन है, आप लोग याद रखेंगे। और इसके आगे का जो भी हमारे पास थ्योरी रहने वाला है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, एक बात को थोड़ा सा मैं यहाँ पे और क्लेरिफाई कर देता हूँ कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। टाइम पीरियड यानी कि एक रोटेशन में लगा टाइम, और फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कंप्लीटेड रोटेशन की संख्या। ओके, इसको हम और आगे के लेक्चर में लेंगे। टिल देन एंजॉय योर सेल्फ। सैटरडे टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे।